आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे हंसी खुशी जीते हैं तो कुछ लोग हमेशा गम और दुख के साथ जीते हैं, यानी हमेशा कष्ट में जीते हैं। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जीवन को हंसी खुशी काट रहा है, उसे व्यतीत कर रहा है, उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्ति दुखी मन से जीवन काट रहा है, यानी कष्ट से जीवन काट रहा है, उसके जीवन में कोई खुशी ही नहीं है। हर किसी के जीवन में सुख और दुख, खुशी और गम की बराबरी की हिस्सेदारी होती है। लेकिन ये जिंदगी जीने का तरीका ही है जो कि किसी इंसान को हर स्थिति में खुश रहना सिखा देती है और किसी इंसान को हमेशा दुखी रहना ही सिखा देती है। यानी कोई अपनी ज़िंदगी से बेहद ही खुश है, वो गम आता है तो भी ध्यान नहीं देता है, और किसी की ज़िंदगी में इतना दुख है कि अगर उसके जीवन में खुशी आती भी है तो उसे नज़रअंदाज करके भी अपने दुखों को ही वो हमेशा सोचता रहता है, उसी जाल में फंसा रहता है। वास्तव में खुशी और गम का अनुभव हमारे मन में उठने वाले विचार ही हैं, जिसकी वजह से हम कभी बहुत खुश हो उठते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा गम में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपने मन पर काबू पाना सीख लें तो निश्चित रूप से हम अपनी खुशी और गम पर काबू पाना सीख लेंगे। एक प्रकार से हम खुद पर नियंत्रण करना सीख लेंगे कि हम किसी स्थिति में कितनी देर तक दुखी रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम जीवन में किसी एक दुख को लेकर हमेशा बैठे रह जाएंगे तो फिर हम शायद ही दुख को कभी खुश रख पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में कोई भी मनुष्य, चाहे कोई भी प्राणी, चाहे कोई भी जीव जंतु इत्यादि कोई ना हो, या किसी भी योनि का जीव हो, लेकिन उसके जीवन में भी दुख और सुख बराबरी मात्रा पे मिलते हैं। किसी को शुरुआती अवस्था में ज़्यादा दुख की अनुभूति होती है, किसी को अंतकाल में ज़्यादा सुख की अनुभूति होती है, यानी सुख का एहसास होता है। तो इसी बीच में अगर आप लोगों के मन में भी ऐसे मन में धारणा चलती है कि सारा दुख भगवान ने मुझे ही दे दिया है, तो ये धारणा आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। देखिए, आजकल दिखावा की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा हो गई है। जेब में किसी की 1 रुपये ना रहे, लेकिन वो कहेंगे मैं 1 करोड़ लेके घूम रहा हूँ। आप उसका पॉकेट थोड़ी चेक करने जा रहे हैं, आप उसका अकाउंट थोड़ी चेक करने जा रहे हैं, बस कही हुई बात को आप विश्वास कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आप किसी को खुशी में देखकर ये ना सोचिए कि वो बेहद ही खुश है। नहीं, कोई आर्थिक रूप से परेशान है, दुखी है, तो कोई बीमार रूप से दुखी है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जीवन में सुख दुख का होना अनिवार्य है, इसे बंद नहीं किया जा सकता है। ये सभी के साथ होता है। जिस प्रकार गर्मी के बाद ठंडी का मौसम आता ही आता है, उसी प्रकार सुख के साथ दुख का भी आना तय है। इसी के लिए इसी जिंदगी में जो सुख और दुख को साथ मिलाकर परिवार में खुशी मन से जीवन व्यतीत करता है, अपने परमात्मा को ध्यान पूर्वक भजता है, उनका भजन कीर्तन करता है, ध्यान साधना करता है, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति उसके इष्ट यानी उसके भगवान देते हैं, उनके आराध्य देते हैं। इसी के लिए भगवान का भजन कीर्तन करना अति आवश्यक होता है, ताकि आपकी ज़िंदगी में आने वाली संकटों का समाधान करने की क्षमता आपके अंदर ईश्वर दें, यानी भगवान दें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।